नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यानी कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका का मानना है कि इसी का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं और बातचीत बहुत सफल चल रही है। आगे समझौते की संभावना काफी ज्यादा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। वहीं इजराइल और लेबनान 10 दिन की सीजफायर पर फिलहाल राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम भारतीय समय अनुसार गुरुवार देर रात 3:30 बजे से लागू हो चुका है अगले 10 दिन के लिए। और इस बीच खबर यह कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। परमाणु कार्यक्रम बंद करने को ईरान तैयार है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं और कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हो गया है। ईरान हमें न्यूक्लियर डस्ट भी सौंप देगा। दोनों देश एक शांति समझौते के बेहद करीब है, ट्रंप कह रहे हैं। और सामान्य भाषा में समझें तो न्यूक्लियर डस्ट का मतलब होता है संवर्धित यूरेनियम, जिससे परमाणु हथियार बनाया जाता है। ट्रंप का दावा यह है कि ईरान के साथ शांति समझौता बहुत जल्द हो सकता है और यूरेनियम डस्ट सौंपने के लिए वो तैयार हो गया है। The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. तो न्यूक्लियर डस्ट ईरान हमें सौंपने पर राजी हो गया है, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। वहीं ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आपको बताते हैं। अगर डील होती है तो इस्लामाबाद में जा सकता हूं और अगर डील नहीं होती है तो युद्ध फिर से शुरू होगा, ट्रंप ये कह रहे हैं। तो देखिए, पहली शांति वार्ता जो इस्लामाबाद में हुई थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद आसिम मुनीर पहुंचे थे ईरान और वहां जाकर बात की। वहां फिर से मध्यस्थता की कोशिश उनकी तरफ से की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आप व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, लेकिन अगर बातचीत फिर फेल हुई तो लड़ाई फिर से शुरू होगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने में अब 6 दिन का वक्त बचा हुआ है और उससे पहले बात बन जाएगी, ऐसा दावा ट्रंप कर रहे हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. हालांकि ईरान की ओर से ट्रंप के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है। यहां तक कि ईरान की सरकारी मीडिया ने तो ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसे समझौते के करीब है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्रंप के बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। इसके साथ ही IRIB ने एक फारसी कहावत भी साझा की कि ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है कि कभी उसे निकलता है तो कभी दाना दाना खाता है। यानी ऐसी उम्मीदें पाल रहा है जिनका जमीन पर कोई ठोस आधार है ही नहीं, क्योंकि ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में रहता है जहां कपास जैसी फसल उगती ही नहीं। इसलिए कपास का बीज ऊंट के लिए वो चीज है जो उसकी पहुंच से बाहर है और इसी से उन्होंने तुलना की है डोनाल्ड ट्रंप के दावों की। इस बीच देखिए, ईरान अमेरिका के बीच एक तरफ तो पीस टॉक की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। अमेरिकी फोर्स ने दावा किया कि पिछले 80 घंटों में 14 से ज्यादा जहाजों को हॉर्मुज से लौटा दिया है। उधर ईरान साफ शब्दों में क्लियर कट कह रहा है कि हॉर्मुज उसका हिस्सा था और रहेगा और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने जारी किया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 80 घंटों से ज्यादा की हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान 14 जहाजों को अमेरिकी नेवी ने बीच रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। सेंटकॉम के दावों के मुताबिक अमेरिकन नेवी की चेतावनी के बाद इन जहाजों ने आगे बढ़ने के बजाय रास्ता बदल लिया। अमेरिका ने साफ किया है कि ये नाकेबंदी केवल उन जहाजों पर लागू है जो ईरान के पोर्ट में एंट्री कर रहे हैं या वहां से एग्जिट कर रहे हैं। एक तरफ तो बातचीत और शांति समझौते की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी है
और अमेरिकी सेना ये भी दावा कर रही है कि कितने जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से लौटाया है। तो ट्रंप फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो फिर से ईरान पर हमले करेंगे। If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting, if there's no deal, fighting resume. ऐसे में ट्रंप के माइंड गेम को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है? क्या ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं? क्या तेहरान के साथ बातचीत हमले की तैयारियों के लिए कवर अप है? अमेरिका खाड़ी देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। जब पीस टॉक की चर्चा हो रही है तो सेना की तैनाती बढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है? ट्रंप को ईरान में जो झटका लगा है, जो फजीहत हुई है, वो आसानी से भूलने वाली नहीं है। ट्रंप खुद को हीरो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ईरान ने भी कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ईरान के अधिकारों की रक्षा होने तक हम होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। मैं युद्ध विराम बढ़ाने का विरोध करता हूं। हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। अमेरिकियों के विपरीत ये केवल विराम है, शांति नहीं। ईरान पर कोई भी जमीनी आक्रमण तकनीकी और सैन्य दोनों दृष्टियों से विफल होगा। यानी ट्रंप दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी भी जारी है, जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया जाए और फिर उससे डील की जाए। उधर ईरान को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं है और ईरान की सेना भी एक्शन मोड में है। इधर वेस्ट एशिया के तनाव के 49वें दिन ट्रंप ने एक बार फिर पहले दिन वाला ही बयान दोहराया। बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा दोहराया। हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये लोग लड़ाके थे। ईरान के पास अब सेना नहीं बची है। ईरान के पास कोई नौसेना नहीं बची है, ट्रंप कह रहे हैं। 158 जहाज समुद्र के तल में डूब चुके हैं ईरान के, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत छोटा देश है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाके हैं। लेकिन ईरान के पास अब कोई सैन्य शक्ति नहीं बची, नौसेना नहीं बची। 158 जहाज समुद्र की तलहटी में डूब चुके हैं, इसीलिए अब वो हमसे हार चुका है। I said, we were in there for 2 months. And you know what? We're going to have victory very shortly. This is not... And against a very tough, smart country. These people were fighters. And, you know, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it. और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही कर्नल यूएस राठौर जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। एवीएम श्रीवास्तव, पहले आपके पास आते हुए, देखिए जंग के पहले दिन जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, अब इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वही बात दोहरा रहे हैं कि हम जीत के बहुत करीब हैं। ट्रंप की किस बात पर यकीन किया जाए? एक तरफ कहते हैं कि हम समझौता करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप बहुत ही ज्यादा बड़बोले और साथ ही साथ बहुत अनिश्चितता बड़े बयानों के लिए इस पूरे युद्ध के दौरान नजर आए हैं। श्वेता, सारे के सारे एनालिस्ट इसी में लगे हुए हैं कि ट्रंप के माइंड गेम क्या है, और बहुत सारे जो ट्रंप के समर्थक हैं वो कहते जा रहे हैं, वो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रहते हैं, फॉग और नैरेटिव क्रिएट करके रहते हैं, जिससे प्रेशर पड़ता है दुश्मन के ऊपर। लेकिन अगर आप फॉग को हटा करके क्लियर इंटेंशंस पर देखें, एक्शंस को देखें, ट्रंप अभी भी गल्फ कंट्रीज में सेनाएं भेज रहे हैं। हॉर्मुज के आसपास सेनाओं का और जमावड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब वो एक तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे फसाड के पीछे जो वो करना चाहते हैं। और जहां तक ट्रंप चाहते हैं कि अगर मैं मिलिट्री विक्ट्री नहीं पा सकता तो मेरे पास डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं पा सकता, तो मैं मिलिट्री विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ूं। तो ट्रंप का इस बारे में विश्वास करना कि ट्रंप का फर्दर कोई प्लान है, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स, उनके जो हिमायती हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं इनका प्लान क्या है, क्योंकि ट्रंप अब इसमें फंस चुके हैं। जो रॉबर्ट पेप ने कहा था वो बात सही साबित हो रही है कि ही इज इन एस्केलेशन ट्रैप। अब इससे ऑफ रैम्प करने के लिए उन्हें विजय तो चाहिए, और विजय कहां पर है? वो ये चाहते हैं ये विजय आ जाए, कोई उसका एक ऐसा माहौल बन जाए जिसमें कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेरिकन कहें कि नहीं हम जीत गए। लेकिन अगर आप शुरू से देखिए जो टॉक्स चल रही थी उसमें भी ये बात हो रही थी कि जो 440 किलोग्राम्स, मैं बार बार आपके चैनल से कहता हूं, यूरेनियम है, किलोग्राम्स यूरेनियम, जिससे 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं, उसको वो लोग
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपने को तैयार हो रहे थे जब हमने 28 फरवरी को इन्होंने अटैक शुरू कर दिया। तो अब ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि फर्दर उन्होंने क्या अचीव किया। और जहां तक हॉर्मुज बंद करने का सवाल है, उन्होंने नाकेबंदी की, वो अपने आप में एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये हम मान के चलते हैं, सारे लोग मान के चलते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स को आप इस तरह ब्लॉक नहीं कर सकते। अब ईरान के पास कोई और समझौता नहीं है। अगर वो उसके बंदरगाहों से सामान नहीं जाने देंगे तो ईरान खाड़ी देशों के बंदरगाहों में कोई सामान आने और जाने नहीं देगा, और रेड सी के ऊपर भी अपने हूती के थ्रू दबाव बनाएगा, गल्फ ओमान में भी दबाव बनेगा। तो ये सबको देख करके ट्रंप को ऑफ रैम्प करने के लिए, विजय पाने के लिए, अपनी पताका लहराने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए। तो शायद सही कह रहे हैं सर आप, जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वही उनका एक मात्र हथियार तरीका होगा। कर्नल राठौर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर डस्ट भी वो सौंप देंगे, न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएंगे, इस पर वो राजी हो गए हैं। लेकिन राजी होना होता तो ईरान तो जो शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई, अपने सख्त तेवर उसने वहां पर दिखा दिए थे। यहां तक कि ईरान तो अब डोनाल्ड ट्रंप का बार बार मजाक उड़ा रहा है कि हवाई किले डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं जिसका जमीन पर धरातल पर कोई असर ही नहीं है। देखिए श्वेता, यहाँ से कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं अमेरिका और ईरान दोनों जगह से। जैसा कि एवीएम श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरीके से सेनाएं बढ़ाई जा रही हैं और ब्लॉकेड मजबूत किया जा रहा है, अभी ब्लॉकेड ही नहीं, अभी तो अमेरिका हाई सी में भी ईरानी टैंकरों को ढूंढ रहा है, उनको पकड़ रहा है। और साथ में आप देखें, वो कह रहे हैं आई विल रिटर्न टू वॉर, तो पीट हेग्सेथ कहते हैं कि हम रीलोडेड हैं, हम कॉक्ड हैं, हम कभी भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि इजराइल ने कहा है कि हम लड़ाई फिर शुरू कर देंगे। और साथ में जब असीम मुनीर गए वहां तेहरान और मिले वहां पर गालिबाफ से, पेजेश्कियान से, साफ उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं करते। तो एक जो है कहीं ना कहीं एक वातावरण है जिसमें एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और यहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि वो डील के करीब है, तो डील इतने जल्दी होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो एक है कि ट्रंप जान चुके हैं कि हम ईरान को धमका सकते हैं लेकिन युद्ध शुरू नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, वो खुद हिचक रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, माफ कीजिए, आपको रोकना होगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सर आ रही है, फिर आती हूं आपके पास। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप ने इस बातचीत के बारे में रिपोर्टरों को जानकारी दी। बड़ी खबर, ट्रंप ने भारत को अपना अच्छा मित्र बताया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई है, मोदी के साथ हमने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। तो बदलते वैश्विक हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पीएम मोदी को फोन किया था, उनके साथ बातचीत की थी। 40 मिनट तक दोनों नेताओं की